हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी थोड़ा सा ठीक हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ठीक। कल से तो बेटर हूँ, थोड़ी सी हल्की सी हालत ठीक है। और आज है ट्यूसडे, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और सुबह मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका था, क्योंकि नाश्ता छूट जाता है तो फिर पूरा दिन ऐसे वेस्ट जाता है। तो काम तो फिर भी दिन भर लगा रहता है, लेकिन नाश्ता टाइम पे हो जाए तो अच्छी बात है। तो नाश्ता तो मैंने कर लिया है और अभी गौरी सो रखी है तो काम करती हूँ। और कल का ब्लॉग नहीं गया है क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ भी शूट करूँ और ब्लॉग करूँ। फटाफट से काम किया और फिर बस आराम ही आराम किया है और कुछ भी नहीं। और जब तबीयत ख़राब हो ना तो बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता, सिर्फ मन करता है कि लेटे रहो, आराम करते रहो और कुछ भी नहीं। तो फ़िलहाल अभी 11 बज रहा है तो मैं सोच रही हूँ जब तक गौरी सो रखी है, उसको मैंने दवाई दे दी थी, उसकी तबीयत भी थोड़ा कम ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि कल रात को वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि पूरी रात उसने ऐसे उठाई है ना। वैसे कभी भी गौरी अभी इतनी, मतलब 1-1.5 साल की हो गई, लेकिन आज तक गौरी का ये रिकॉर्ड है कि बचपन से लेकर, अभी छोटे से लेकर, जब से हुई है तब से लेकर अभी तक, टच वुड, वो कभी भी रात को उठी नहीं है। ऐसे करके एक बार सुला दो तो वो पूरा प्रॉपर सुबह उठती है। ऐसे रात को बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि उठ जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं उठी है। लेकिन कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उस वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी कल। तो कल थोड़ा सा उसने हल्का फुल्का वो किया था, लेकिन फिर सो गई थी। जब मैं उसको सुला रही थी तो वो सो भी जा रही थी, लेकिन फिर उठ जा रही थी, ऐसा हो रहा था। तो पूरी नाइट ऐसी। अभी मैं काम वाम करती हूँ, देखती हूँ क्या क्या करना है, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े भी हैं हैंड से वॉश करने के लिए है, और झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन वगैरह सब कुछ है। क्योंकि मैं एक बार गौरी को सुला देती हूँ तो काम मेरा जल्दी जल्दी ऐसे निपट जाता है। अदरवाइज़ गौरी को भी संभालो फिर काम करो, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी तक मैं गौरी के साथ थी, उसको दवाई वगैरह खिलाई, उसको थोड़ा देर उसके साथ खेला, फिर उसको सुला दिया तो वो सो चुकी है। तो अभी काम करती हूँ और फटाफट से फिर खाना पीना बनाती हूँ, क्योंकि और मैंने अपना ट्राइपॉड पता नहीं कहाँ रख दिया है, मुझे खुद को ध्यान नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया, मेरे को ध्यान में ही नहीं आ रहा है। और अभी मुझे स्टैंड ऐसे ही लगाना पड़ेगा, मतलब जब चाहिए होता है ना तभी नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों। आपको मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगा रखे थे, कुछ मैंने इनको दे दिया, कुछ मैंने अभी खा लिया और कुछ मैं खा रही हूँ। तो आजकल जब जब याद रहता है तब तक भिगा देती हूँ, जब याद नहीं रहता तो ऐसे ही रह जाता है। सिंक भी साफ़ हो गई है, बर्तन भी धो दिए हैं अच्छे से, स्लिप भी साफ़ कर दी है। और यहाँ पे मैं सोची हूँ झाड़ू मारूंगी और पोछा मारूंगी, पानी नहीं डालूंगी, झाड़ू और पोछा कर दूंगी। और थोड़ी सी हरी सब्ज़ी रह रखी थी, इसको मैं आज सोच रही हूँ कि दाल तो बनी हुई है ऑलरेडी, तो इसको बना देती। नहीं तो ये देखो पत्ते कैसे हो रहे हैं, इसके मुरझा से गए हैं, तो इसको बना के और दिन के लिए साग बना दूँगी। फ़िलहाल पहले मैं झाड़ू पोछा करती हूँ और उसके बाद करेंगे। गौरी को मैं लेके जा रही हूँ बाहर, जूस पिलाने ले जा रही हूँ, चले गौरी। गाइस आ चुके हम लोग घर पे, और गौरी ना आजकल कुछ भी नहीं खा रही है, मतलब कि वैसे तो थोड़ा सा चावल और दाल तो खा ही लेती थी दही में डाल के, लेकिन आजकल उसको फीवर हो रखा है 2-3 दिन से, तो फिर मैं उसको दही दे भी नहीं रही हूँ और बिना दही के वो कुछ खा भी नहीं रही है। तो मैंने सोचा चलो अभी उठ रखी है, थोड़ा बाहर पे धूप भी है तो धूप भी सिखा देती हूँ और थोड़ा सा उसको जूस पिला के लेके आती हूँ, जो कि मिक्स फ्रूट का था। तो हल्का फुल्का उसने पी लिया था और थोड़ा बहुत एटलीस्ट थोड़ा सा तो पिया, क्योंकि खाना पीना तो कुछ भी नहीं हो रहा है उसका। तो अभी तो खेल रही है। फ़िलहाल मैंने अपना खाना नहीं बनाया, मतलब दाल तो बन रखी है और जो हरी सब्ज़ी थी मैंने वो कट करके रख दी थी। फिर मैंने कहा सोचा कि आके ही बनाऊंगी, क्योंकि एक बार गौरी को जूस पिला देती हूँ। फिर मैंने भी पिया थोड़ा सा, और अभी मैं बनाऊँगी रोटी अपने लिए, क्योंकि चावल तो खा नहीं सकती हूँ, फीवर हो रहा है इस वजह से। और आज है इगास, यानी कि क्या हुआ है। अभी हम बाहर से आए ना तो बहुत चटक की धूप लग रही है बाहर पे, लेकिन अब टाइम पे ना धूप सेकनी भी बहुत ज़रूरी है। अब टाइम निकालना पड़ेगा और गौरी को 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटे ना धूप को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि धूप में रखना पड़ेगा। अंदर तो धूप का पता नहीं चलता, लेकिन बाहर बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा। तो आज इगास भी है, तो आप सभी को इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये रही हमारी गौरी, जूस पिया
ऐसे पिया? चिड़िया कहाँ देखी? अरे हम लोग अभी आ रहे थे ना, तो वहाँ जीने पे ना चिड़िया थी, तो फिर उसको ही देख के कह रही है मम्मा ची ची। कैसे ची? कहाँ है ची गौरी? ची कहाँ है? और गौरी को ना थोड़ा हल्का फुल्का जुकाम भी लग रहा है। मतलब पहले तो बीच में हो नहीं रहा था, बस ऐसा फील हो रहा था उसको कि हाँ जुकाम जुकाम सा, लेकिन अभी हो रहा है कंटिन्यू, तो अच्छी बात है ये निकल रहा है बोल के। और चलो मैं अब थोड़ा सा सब्ज़ी बना लेती हूँ अपने लिए और फिर रोटी बनाऊँगी। अभी कुछ मैंने कल शूज़ धुले थे हस्बैंड के, तो उनको पहले मैं छत में डाल के आती हूँ क्योंकि कल धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत हल्की सी थी, लाइट सी, तो मैंने पीछे ही रख दिए थे बालकनी में। आज थोड़ा चटैक की धूप है, तो मैं सोची हूँ एक बार उनको छत में डाल के आ जाती हूँ ताकि आज वो पूरी प्रॉपर तरीके से सूख जाए। और उनको इस हफ्ते शादी में भी जाना है। वैसे तो जा सकती मैं भी थी, लेकिन अभी हालत इतनी ख़राब है ना, और हालत इतनी डाउन हो रखी है कि मन नहीं कर रहा है शादी में जाने का अभी, क्योंकि दो शादियां हैं और दोनों शादियों में एक ही जगह अटेंड हो सकती है, दो नहीं हो पाएगी मुझसे। तो इसलिए अभी हस्बैंड ही जाएंगे इस हफ्ते, सैटरडे को जाएंगे शायद वो, क्योंकि सैटरडे और संडे को वहाँ शादी है, और फिर अगले सैटरडे संडे को हम लोग चले जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं जूते डाल के आती हूँ छत में और फिर मिलती हूँ। क्या हुआ? क्या गर्मी लग रही? गर्मी लग रही, इसको निकालूं? अच्छा इसको निकालते हैं, बस ऐसे रखूं? अरे गौरी अभी ना धूप से आ रही है बाहर से, मतलब ये धूप से आ रही है तो इसलिए इससे गर्मी लग रही है अभी। अरे ये देखो निकालने के लिए, अच्छा निकालो निकालो निकालो। तो थोड़ा सा निकाल देती हूँ। थोड़ी सी सब्ज़ी बनी है, मैंने अपने लिए बनाई है, तो कुछ रोटियाँ और दाल। भाई शाम के बज गए हैं 5 और मैंने अपने लिए चाय बना ली है, और उसके साथ साथ मैंने टोस्ट और नमकीन ले रही हूँ, क्योंकि दिन का आज ना खाना इतना मुश्किल हुआ है कि पूछो मत। वैसे गौरी की तबीयत ख़राब थी और उसने ना मुझे भी खाने नहीं दिया ढंग से, मतलब जो भी मैं खा रही थी सब पलट दे रही थी। मतलब कि उसको ये चाहिए था कि मैं बस उसको गोदी में लेके और बस उसको गोदी में लेके बैठी रहूँ या फिर उसको झुलाती रहूँ ऐसे करके ना खड़े खड़े, तो वो यही चाहती थी। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए वो सो रखी है, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं चाय और वो खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। गौरी को जो बुखार है वो शनिवार से आ गया था, रात को स्टार्ट हो गया था हल्का फुल्का आना, तो इसलिए संडे को हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसकी दवाई से कोई फ़र्क पड़ रहा है गौरी को। तो जिस दिन संडे को हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया था, तो उस दिन उसका बुखार एकदम नॉर्मल था, यानी कि 90 डिग्री ऐसे करके था। उन्होंने डॉक्टर ने भी बोला था कि बुखार नहीं है, हल्का सा ही ऐसा नॉर्मल है ये। तो लेकिन आज उसको ना काफ़ी तेज़ बुखार है और एकदम लूज़ मोशंस वगैरह भी हो रहे हैं, उसको बहुत कुछ हो रहा है। तो ऊपर से खांसी जुकाम, और उसके जो ये लिप्स है ना अंदर से रेड हो चुके हैं ऐसे इस तरह से, तो बहुत ऐसा लग रहा है कि यार। तो अभी आज सुबह से वैसे भी गौरी के पापा ने कितनी बार अपडेट ले ली है। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते तो उस वजह से वो कॉल बहुत कम करते हैं, लेकिन दिन में एक बार कर लेते हैं लंच के टाइम पे। लेकिन आज तो सुबह से बहुत बार कॉल कर करके पूछ रहे थे कि गौरी की तबीयत कैसी है, गौरी की तबीयत कैसी है। तो अभी वो फ़िलहाल के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि यार दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो उनको दिखाते हैं। मैंने आपको बताया कि आज इगास भी है, बहुत से लोगों ने कल बना दिया लेकिन आज भी है, तो मैं आज बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि गौरी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी सी हो रही है, हर बार मैं उसको उठाना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा चलो दिए बत्ती कर देती हूँ और आंगन में दिए लगा देती हूँ। और गौरी के पापा भी आ गए हैं। कौन आया गौरी? पापा, मेरे पापा। ये कौन आया? ये कौन आया पापा? इस वजह से मैंने कुछ दिए बत्ती तो मैंने कर लिया, जितने दिए मेरे पास थे उतने दिए मैं लगा रही हूँ, ठीक है। तो एक दिया मैंने मंदिर में लगा दिया है और बचे 3 दिए, तो उन दियों को मैं बाहर आंगन पे मतलब गेट के आगे लगा देती हूँ, ताकि एटलीस्ट कुछ तो कर पाऊँ, है ना। तो चलो करते हैं। और हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, क्योंकि गौरी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उन्होंने सोचा चलो आ जाता हूँ जल्दी। मैंने कुमकुम और चावल ले लिया है और 3 दिए, ये मेरे पास इतने बड़े हुए थे, एक मैंने मंदिर में रख दिया और 3 ये, क्योंकि दिवाली के टाइम पे लेके आए थे ना, तो तब के पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको लगा देती हूँ। मैं थोड़ा सा इसको बाहर पे लगा देती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो
गाइस मैंने गौरी को भी टिक्का कर दिया है। देखो गौरी तो देखो। गौरी का फेवरेट सॉन्ग है गाइस। सो मैंने यहाँ पे लगा दिए 1 2 और ये 3 और यहाँ पे भी अच्छे से कर दिया है। हम जा रहे हैं गौरी को डॉक्टर के पास और मेरे फ़ोन में ना 2% है तो उसको नहीं लेके जा रही हूँ। अभी तो खुश हो रही है लेकिन तो जो गौरी को दी थी दूसरी दवाई यानी कि उस डॉक्टर ने दूसरी चीज़ की चेंज करके दी थी तो उससे अभी थोड़ा सा गौरी को हल्का फुल्का मतलब बोल सकते हैं कि कुछ % अभी थोड़ी राहत मिल रही है हल्का फुल्का। अब 1-2 बार और डोज लेगी दवाई का तो शायद से उसका बुखार चला जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार था उसको। तो अभी हल्का फुल्का कम है, हल्का फुल्का ज़्यादा भी नहीं लेकिन टचवुड थोड़ा सा कम हो रखा है उसका बुखार। तो ये अच्छी बात हो गई। नहीं तो मुझे तो बहुत टेंशन सी हो गई थी कि है ना, बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, खाना बनाती हूँ और मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।